जिंदगी के मर्तबान से आओ कुछ पर्चियां निकालें, देखें तो सही किसके हाथ आता है क्या। किसे मिलती है खुशियों वाली पर्ची तो किसे मायूसी, किसे मिलता है सेहत का गुलदस्ता तो किसके हाथ आती है सफलता की कुंजी। पर इस मर्तबान से निकले जो भी, अपनाओ उसे दिल से, बस इतनी सी है जिंदगी की अर्जी। वेलकम टू हेलो जिंदगी। यानी एक ऐसा शो जहां होंगे हम, आप और अनकही वो हर बात जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अगर सेहत खराब होगी तो जिंदगी कैसे मुस्कुराएगी। तो आइए जिंदगी की मुस्कुराहट और बेहतर सेहत के नाम करें इन लम्हों को और कहें हेलो जिंदगी। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मीठा पसंद ना हो, पर एक बीमारी ऐसी है जिसकी दस्तक के साथ ही मीठे से हमारा नाता टूटने सा लगता है, और वह है डायबिटीज। तो क्या डायबिटीज से डरा जाए या फिर इससे लड़ा जाए? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे टोटल केयर कंट्रोल। तो आइए डॉक्टर राजेश केसरी से जानते हैं कि आखिर डायबिटीज है क्या और कितने प्रकार की होती है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा निरंतर बढ़ी रहती है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। बीमारी बच्चों को हो सकती है, बड़ों को हो सकती है, गर्भावस्था में हो सकती है। डायबिटीज़ बीमारी होने की एक ये वजह होती है कि शरीर में इंसुलिन बनाना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो हमारा शरीर बनाता है, जिसकी मदद से खून में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा कम होती है, जो खाना खाने के पश्चात हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए एक ईंधन स्वरूप है, जिसकी मदद से हमारा हृदय काम करता है, हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, हमारा मस्तिष्क काम करता है। इसीलिए ये हमारे शरीर के काम करने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर ने एक हार्मोन बनाया है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या किसी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या इंसुलिन जो बनता है वो सही प्रकार का नहीं बनता, तो खून में निरंतर शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है। ऐसी अवस्था को, ऐसी क्रॉनिक बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली डायबिटीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारी पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अक्सर ये कम उम्र में होती है, बच्चों को होती है, छोटी उम्र में होती है। पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती। इसकी वजह से ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ज़िंदगी भर। बिना इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए उनकी शुगर कभी कंट्रोल नहीं होती। इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ये इस प्रकार की डायबिटीज़ बहुत कम लोगों को होती है। अगर सारे डायबिटीज़ के मरीज़ों को देखें तो करीब 5% मरीज़ों को ही टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अधिकतर जो डायबिटीज़ होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे शरीर की जो पैनक्रियाज हैं वो काम तो कर रही हैं, लेकिन जितना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना काम नहीं करती। शरीर में इंसुलिन बन रही है लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं बन रही, या ख़राब रूप में बन रही है तो वो काम नहीं कर पाती। ऐसे में बड़ी जल्दी पैनक्रियाज थक जाती हैं, इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं और शुगर की मात्रा खून में बढ़ने लगती है। अधिकतर व्यक्ति जो इस दुनिया में डायबिटीज़ से पीड़ित हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ से ही पीड़ित हैं। और जो तीसरे प्रकार की डायबिटीज़ जो इस समय बहुत ज़्यादा है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, या कि
यानी वो डायबिटीज़ जो गर्भावस्था में होती है। जो महिलाएं जिनको पहले कभी डायबिटीज़ नहीं होती, जब वो गर्भावस्था में आती हैं तो कुछ किन्हीं वजहों से उनके शरीर में इंसुलिन की कमी होने लग जाती है। जो इंसुलिन उनके शरीर में बन रही है वो सही से काम नहीं करती, इसीलिए खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। डायबिटीज क्या है ये तो हमने जान लिया, पर एक बात और है कि हर बीमारी जिंदगी को एक नई कहानी दे जाती है। तो आज की कहानी 12 साल के गुरवंत सिंह की। छोटा सा गुरवंत अपने परिवार के साथ वैसी ही जिंदगी जी रहा था जैसी किसी भी आम बच्चे की होती है। पर अचानक वो दिन भी आया जब गुरवंत के परिवार को पता चला कि उनके बेटे को टाइप 1 डायबिटीज है। मेरे को पता चला कि मेरे बेटे को 2013 नवंबर में डायबिटीज़ हुई है। इसका वेट जो था, इसका 50 kg वेट था और इसका एकदम से ही 1 वीक के अंदर अंदर इसका मतलब 10 kg वेट मतलब कम हो गया। हमने इसको मतलब टेस्ट वगैरह कराया तो पता चला इसको शुगर है। तो चेंजेस तो इसमें वैसे काफ़ी आ गई हैं जब से इसको डायबिटीज़ हुई है। जैसे पहले खेलता था कूदता था, उसमें थोड़ा सा इसका बदलाव आ गया है। डॉक्टर राजेश केसरी जी से मिले हैं, उनसे इससे इसको काफ़ी आराम है। उन्होंने जैसे बताया कि जैसे इसको कितनी कैलोरी की रोज़ ज़रूरत होती है, जैसे कार्ब काउंटिंग होते हैं, वो जब से उन्होंने बताया तो उससे हिसाब से हम इसको दे रहे हैं, तो उससे इसकी डायबिटीज़ में बहुत फ़र्क है। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी प्रकार की डायबिटीज़ होती है जिसमें हमारी पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आमतौर पे इस प्रकार की डायबिटीज़ बहुत छोटी उम्र से होती है, बहुत छोटे बच्चों को भी जाती है जिनको केवल कुछ महीने होते हैं या कुछ साल होते हैं। ऐसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी ये डायबिटीज़ हो जाती है। इस डायबिटीज़ में एक ख़ास बात यह है कि इसमें शरीर, हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। शरीर में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनती। टाइप 1 डायबिटीज़ के वही लक्षण होते हैं जो शुगर बढ़ने पे होते हैं, जैसे कि पेशाब बार बार आती है, प्यास बहुत तेज़ लगती है, वज़न कम होने लगता है, भूख बहुत लगती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं तरह तरह के, ख़ासतौर पे पेशाब के रास्ते पे जो ठीक नहीं होते, शरीर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं जो भरते नहीं हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम शुगर बढ़ने की वजह से हो सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ज़रूरी नहीं है शुगर बढ़ने की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो। ये सब समस्याएं और वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन शुगर बढ़ने पर भी होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। इसके लिए केवल इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और ये इंसुलिन के इंजेक्शन ज़िंदगी भर लगाने पड़ेंगे। इंसुलिन के इंजेक्शन की जगह आजकल एक और उपचार है, इंजेक्शन या दवा देने की एक विधि है, उसको बोलते हैं इंसुलिन पंप, जो शरीर के ऊपर एक तरीके से पहना दिया जाता है और जितनी मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता है वो धीरे धीरे शरीर के अंदर रिसाव के जरिए जाती रहती है। लेकिन ज़िंदगी भर बाहर से इंसुलिन का उपयोग आवश्यक है। डायबिटीज के साथ गुरवंत की लड़ाई में उसका पूरा परिवार पूरी तरह साथ दे रहा है, पर बदलाव तो बदलाव है। मन में विश्वास, परिवार का साथ और सही डॉक्टर का चुनाव डायबिटीज को हराने के लिए काफी है। मेरे को ये लगता है आने वाले टाइम पर मैं ठीक हो जाऊंगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें डायबिटीज से डरना नहीं है, बल्कि हमें इसको डराना है और हम ये मिलके कर सकते हैं और हम ये करेंगे। और अब चलते चलते थॉट ऑफ द डे सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। रखिए अपना ख्याल और कहते रहिए हेलो जिंदगी।